नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुंजन स्टोर। तो आज के समय में वैसे हर व्यक्ति परेशान रहता है और जब वो परेशान होता है तो अपनी परेशानी को लेकर ज्योतिषी पंडित पर जाता है और वो उसको उसकी परेशानी से संबंधित कोई ना कोई उपाय बता देते हैं। ऐसे आपने एक उपाय का नाम सुना होगा कि पीपल के पेड़ के जड़ में जल चढ़ाना या फिर पीपल के पेड़ के नीचे दीप दान कर आना। ये शनि ग्रह से संबंधित उपाय होता है। लेकिन क्या ये उपाय सच में काम करता है? क्या इस उपाय से हमको सच में लाभ मिलता है या नहीं मिलता? अगर मिलता भी है कि इस प्रकार लाभ मिलता कैसे है? तो दोस्तों, जो पीपल का वृक्ष होता है, हमारे पुराणों हमारे शास्त्रों में इसको बेहद ही शुभ माना जाता है, शक्तिशाली वृक्ष माना जाता है। क्योंकि पीपल के वृक्ष में भगवान श्री विष्णु स्वयं कहते हैं, गीता में भी कहा गया है कि पीपल के वृक्ष में मैं साक्षात निवास करता हूँ। पीपल के जड़ में भगवान श्री विष्णु का वास होता है, पीपल के तनों में भगवान शंकर का वास होता है और जो पीपल के अग्रभाग होता है उसमें साक्षात ब्रह्मा जी निवास करते हैं। और साथ ही जब संध्या का समय होने वाला होता है तो सुबह और संध्या के बीच का समय होता है, उसमें माता लक्ष्मी का भी वास होता है और रात्रि के समय माता अलक्ष्मी का वास होता है। और हमारी जन्म कुंडली में और हमारे ज्योतिष शास्त्र में शनिदेव, जो हमारे शनि ग्रह होते हैं, जिनको हम न्यायदाता कहते हैं, कर्मफलदाता कहते हैं, शनिदेव का संबंध पीपल के वृक्ष से माना गया है। और ऐसे ही पीपल की जड़ में शनिवार को जल चढ़ाने और दीपक जलाने से अनेक प्रकार के कष्टों का निवारण होता है। जब शनिदेव की ग्रह दशा चल रही हो, बुरी होती है और 7.5 या ढैया चल रहा हो, तो उसके चलते भी पीपल के पेड़ की पूजा करनी चाहिए, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करनी चाहिए, तो शनि पीड़ा से हमको शांति मिलती है। वहीं पीपल का वृक्ष लगा, मतलब कि जैसे आपके जन्म कुंडली में शनि ग्रह नीच के बैठे हैं, आपको बहुत ही नकारात्मक असर प्रदान कर रहे हैं, तो आप उसके चलते पीपल का पेड़ भी लगा सकते हैं, वृक्ष दान कर सकते हैं। पीपल का पेड़ कहीं पर भी बो सकते हैं, उसकी अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। जैसे जैसे उसकी आप देखभाल करेंगे वो सींचना शुरू होगा और लोग आकर, जब वो मतलब पीपल का पेड़ बड़ा हो जाएगा, लोग आकर जितना उसमें जल चढ़ाएंगे वैसे वैसे आपको कष्टों से मुक्ति भी मिलती जाएगी। लेकिन इसके लिए हमेशा सही समय सही दिन का चुनाव करना बेहद ही आवश्यक है, क्योंकि यदि आप सही समय पर दीपदान नहीं कर आते हैं तो इससे आपको शुभ फलों के बजाय अशुभ फलों की प्राप्ति होती है। जैसे, और आपको हमेशा पीपल के पेड़ के नीचे दिया गुरुवार के दिन या फिर शनिवार के दिन ही लगाना चाहिए, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान श्री विष्णु से संबंधित होता है और शनिवार का दिन भगवान शनिदेव महाराज से संबंधित होता है। पीपल के पेड़ के नीचे हमेशा सरसों के तेल का ही दीपक जलाएं। साथ ही इसको रात्रि के समय में कभी भी ना जलाएं। पीपल के पेड़ के नीचे जो इसका शुभ समय होता है, शनिदेव का जो शुभ समय होता है वो होता है संध्या, जो वो होता है सुबह और संध्या के बीच का जो समय होता है, मतलब कि जब सूरज पूरी तरह से ढला भी ना हो लेकिन ढलने वाला हो, थोड़ा थोड़ा छाया पक्ष होना शुरू हो गया, तो वो समय बेहद ही शुभ माना जाता है दीपदान करने के लिए। उस समय माता लक्ष्मी का वास होता है, हमारे घर में भी माता लक्ष्मी का वास होता है और साथ ही पीपल के पेड़ में भी उस समय माता लक्ष्मी वास करती हैं। इससे आपके घर में बरकत पड़ती है, धन की वृद्धि होती है, कर्जों से मुक्ति मिलती है। दूसरी और आप रात्रि के समय पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने जाते हैं तो उस समय माता अलक्ष्मी वास करती है पीपल के पेड़ में, जिसके कारण आपके घर दरिद्रता आती है, कर्जों से मुक्ति मिलने की बजाय कर्ज और भी चढ़ते जाते हैं, शुभ फल कोई भी नहीं मिलेगा, अशुभ फलों में वृद्धि हो जाएगी। और अगर आप बीमार रहते हैं तो उसके लिए दीपक जलाने जा रहे हैं लेकिन इस समय जलाते हैं तो बीमारी घटने की बजाय बढ़ जाएगी, घर में बरकत बंद हो जाएगी। इसलिए हमेशा समय का खासकर ध्यान रखें और साथ ही परिक्रमा करना ना भूलें। अगर आप परिक्रमा करे बगैर ही घर आ जाते हैं तो उसका आपको फल प्राप्त नहीं होगा। हमेशा पीपल के पेड़ की 7 बार परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। यहाँ तक कि कभी घी का दीपक भी ना जलाए, हमेशा सरसों के तेल का ही दीपक पीपल के पेड़ के नीचे पहचान करें। क्या आपके शनि ग्रह आपको शुभ फल प्रदान नहीं करें तो जैसे आपके कार्य बनते बनते रह जाते हैं, काम वो धीरे धीरे बनते हैं, मतलब आस लगने लगती है कि वो काम बनने वाला है लेकिन वो काम फिर भी वहीं रुक जाता है, ख़त्म हो जाता है, सारी मेहनत आपकी बेकार जाती है। आप ट्रैवल करते हैं और परिश्रम करते हैं लेकिन वो सब भी व्यर्थ जाता है। आपकी हड्डियों में बहुत दर्द होता है, आपके टांगों में बहुत तेज दर्द होता है, घुटनों में, जिसे कहते हैं असहनीय, साइटिका है, थायराइड है, तो आपके शनि ग्रह मतलब वीक माने जाते हैं। आपकी जन्म कुंडली में उनकी स्थिति खराब होगी, आपका शनि पर्वत बहुत दबा हुआ है,
मिडल फिंगर के नीचे बनता है कुछ इस प्रकार से, बहुत दबा हुआ है, तो आपके लोग, बहुत से लोग निंदा करते हैं, चुगलियाँ करते हैं। और आप भी स्पेशल किसी की निंदा चुगलियाँ करने से बचें, क्योंकि जितनी आप दूसरों की निंदा या चुगलियाँ करेंगे उतनी आपका शनि पर्वत दबता चला जाएगा, उतने आपको शनिदेव के अशुभ फल प्राप्त। अगर आपके घर में या फिर आप में खुद में दरिद्रता आपको महसूस होती है कि आप दरिद्रों की तरह मतलब पड़े रहते हैं, आलस बहुत मारते हैं आप, तो भी आपके शनि ग्रह खराब समझे जाते हैं। 2 नंबर कार्य में बिना बात के फंस जाना, ये भी शनि ग्रह के खराब होने के सिम्टम्स हैं। फटे हुए जूते चप्पल ना रखें, घर में जंग लगी मशीनें ना रखें, साथ ही जो लोहे के दरवाजे होते हैं उनका खास ध्यान रखें कि उन पर जंग ना लगे कभी। साथ ही किसी की निंदा चुगलियाँ बुराइयाँ ना करें, हमेशा सबके साथ न्याय करें, क्योंकि न्याय से शनिदेव को न्याय का शनिदेव से बहुत ही खास संबंध होता है। यदि आप कभी भी आप किसी के साथ अन्याय करते हैं, भेदभाव करते हैं, तो इससे भी शनिदेव क्रोधित होते हैं। शनि ग्रह शांति पाठ पढ़े, ताकि आपकी जन्मकुंडली में अगर शनिदेव की खराब दशा है, आपको बुरा फल दे रहे हैं, तो उसमें आपको शांति प्राप्त हो। साथ ही वहाँ पर हमने आपको पीपल के पेड़ के नीचे दिए जलाने से संबंधित तो बता ही दिया है कि कैसे पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाना चाहिए, किस समय जलाना चाहिए और किसका दीपक जलाना चाहिए, मतलब तेल का या घी का। इसी के साथ फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री जगन्नाथ।